जो आशिक होते हैं वो क्या सोचते हैं कि शायद उनकी महबूबा उन्हें ही हर वक्त याद करती रहती है। तो ऐसे ही कभी हिचकियाँ आती हैं तो आशिक क्या सोचते हैं कि शायद उनकी प्रेमिका ने, उनकी महबूबा ने उन्हें याद किया है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी लेकर, ऐसी कहानी जो आप सभी से जुड़ी हुई है। उससे शायद आप चाहकर भी दूर नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे घना जंगल है। मैं कैंची धाम में बैठा हुआ हूँ। तो आज एक ऐसी कहानी के बारे में हम बात करेंगे जो कि माँ को लेकर समर्पित है। यूँ तो हर दिन माँ के होते हैं दोस्तों, हम माँ से अलग नहीं हो सकते, अपनी माँ से। हम क्या, इस धरती पे उत्पन्न हर प्राणी जिसमें जान है वो अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता। जानवर, पशु पक्षी, इंसान, हर कोई अपनी माँ से बहुत लगाव रखता है, अपनी माँ के प्रति बहुत समर्पित रहता है और माँ से उसका एक जुड़ाव अलग ही रहता है दोस्तों। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ एक बेटे की और एक माँ की। ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगा। मैं शुरुआत से लेकर और जब युवा अवस्था में आता है वो तब तक कि आपको उसका सफ़र सुनाता हूँ। 9 महीने हमारी माँ हमको गर्भ में रखती है अपनी। हमारा रिश्ता इस संसार में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से जुड़कर आता है। अगर वो जुड़वा है तो अपने भाई से या बहन से जुड़कर आता है। लेकिन जो और रिश्ते नाते होते हैं वो यहाँ समाज में आकर बनते हैं हमसे। माँ से एक ऐसा रिश्ता होता है जो 9 महीने हमें पालती है। पालने के बाद जब हम कुछ बड़े होते हैं, महीने, 6 महीने, 7 महीने के, तो हमारी आदत होती है कि बिस्तरों को गीला कर देते हैं। तो वो गीली खुद होती है लेकिन हमें सूखे में सुलाती है क्योंकि हमें सर्दी ना हो। खुद सब चीज़ें सहन करती है लेकिन हमें किसी भी दुख का एहसास नहीं होने देती। वो होती है माँ दोस्तों। जब हम कुछ बड़े होते हैं तो हमारी सबसे पहली गुरु माँ होती है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा देती है। हमें समाज का ज्ञान सिखाती है, समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, हमारे किससे रिश्ते हैं, किससे नहीं, ये सब ज्ञान हमारी माँ सिखाती है। फिर जब कुछ बड़े होते हैं तो हम समाज के संपर्क में आते हैं। समाज के संपर्क में आते हैं तो हम पढ़ते हैं। अगर कोएड है तो लड़कियां भी साथ में पढ़ती हैं, अगर नहीं है तो लड़के अलग पढ़ते हैं, लड़कियां अलग पढ़ती हैं। लेकिन आजकल के दौर में दोस्तों, जब हम जवान होते हैं, जब हम किशोरावस्था में होते हैं, तो हमारा महिलाओं के प्रति एक आकर्षण होता है। वही आकर्षण प्यार में बदल जाता है। वो प्यार इतना अजीज हो जाता है जो कि हमें हमारे सारे रिश्तों से, माँ बाप, हर किसी से बहुत अजीज लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, उसी में ही जो आपके लिए बहुत अजीज हो और आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, जो लड़के होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, जो आशिक होते हैं वो क्या सोचते हैं कि शायद उनकी महबूबा उन्हें ही हर वक्त याद करती रहती है। तो ऐसे ही कभी हिचकियाँ आती हैं तो आशिक क्या सोचते हैं कि शायद उनकी प्रेमिका ने, उनकी महबूबा ने उन्हें याद किया है। कभी भी वक्त बेवक्त जब भी हिचकियाँ आती हैं तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। होता क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वक्त बेवक्त जब आए हिचकियाँ, सोच लेना आया है तो याद किसी की सिसकी। आँखों से बहता है पानी उसके, लबों से निकलती है रातों को लोरियाँ। वो कोई और नहीं, माँ है तेरी, जिसकी यादों से ले रहा है तू हिचकी। तो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद समझने की कोशिश ना करें क्योंकि आप उस उम्र में हैं। ये दौर हर किसी पे आता है, ये उम्र हर किसी पे आती है दोस्तों। मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मोहब्बत, प्यार होता ही ऐसा है, अपने आगे हर रिश्ते, हर नातों को फीका कर देता है दोस्तों। जब किशोरावस्था में आते हैं, महिलाओं के संपर्क में आते हैं, लड़कियों के संपर्क में आते हैं, तो उनको पसंद करने लगते हैं या फिर ये सोचते हैं कि बस यही एक रिश्ता है संसार में और बाकी कोई भी रिश्ता नहीं। तो ये हमारा सोचना बिल्कुल व्यर्थ होता है दोस्तों, क्योंकि एक रिश्ता ये जो हम दिल से बनाते हैं, शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसमें धोखा मिले, लेकिन माँ के प्यार में कभी आपको धोखा नहीं मिल सकता। हमेशा हिफाजत मिलेगी दोस्तों। अगर आप कभी कठिनाई में भी होंगे, आप कभी दर्द में भी होंगे,
तो सबसे पहले आपसे पूछेगी वो कि बेटा कैसा है तू, कैसा नहीं, खाना खाया या नहीं खाया, क्या कर रहा है, कहाँ है, किस हाल में है। तो ये माँ का प्यार होता है। प्रेमिका का प्यार आजकल आप समझते हैं कि वो दौर था जब हीर रांझा की हुई। आजकल तो राजाओं के नसीब में बेवफाई होती है। ऐसे ही आगे मैं आपको अपनी लिखी हुई पंक्तियाँ सुनाता रहूँगा, लेकर आता रहूँगा आपके सामने। और इसी के साथ ये जो आज पंक्तियाँ थीं ये माँ को समर्पित थीं। आपको कैसी लगी ये मुझे बताना कमेंट करके। और अपने और अपनी माँ के प्रति जो रिश्ता है उसको निभाएं, उसको और मजबूत करें दोस्तों। बाकी सारे रिश्ते झूठे हैं, लेकिन माँ से एक ऐसा रिश्ता होता है। ये आपने भी देखा होगा कि पशु पक्षी सारे अपने बच्चों की हिफाजत के लिए पता नहीं क्या कर देते हैं, लेकिन उनमें इंसान की तरह सोचने की क्षमता नहीं फिर भी। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप अपनी माँ से प्यार करें।